आती हुई लॉन्ग साइड पर और बढ़िया जायका फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ। वीरेंद्र जी हाँ, तो याद रखिएगा एक अच्छी क्लोजिंग और अच्छी क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए, बड़ी चीज़ ये है निफ्टी पे देखिए ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, जो आपके पास है कन्विक्शन के साथ थोड़ा सा रखिए। थोड़ा सा हमने बात की थी ना सुबह सुबह, आज कमेंट्री में क्या थी, आज एक दिन था कि आपको रिस्क लेना है। जब जनाब ग्लोबल मार्केट्स के प्रेशर के बावजूद आप सिंक नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ नहीं जा रही है, प्रथम सिद्धांत यही कि वो ऊपर जाएगी, सिंपल। आपके पास टेक महिंद्रा है, वो अच्छा कर रहा है, डे हाई पर आप लेके जाइए उसको। और साथ ही साथ अगर आप देखें दो स्टॉक्स हम अब डिस्कशन करना शुरू करेंगे, और वो होता है हमारा सेगमेंट मोमेंटम कॉल, उसमें बात करेंगे। चंदन, मैं आपसे शुरू करता हूँ। एक दो ट्रेड्स जो कि बहुत अच्छे ग्रिप में गए हैं, उसमें से टेक महिंद्रा सबसे खूबसूरत रहा। बताइए अब एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ से आप क्या लेके जाना चाहेंगे ऑन द हाई साइड, कहाँ कन्विक्शन आ रहा है आपको? जी देखिए, 2-3 ट्रेड यहाँ पे मेरे जहन पे। एक तो आईटी कंटिन्यू रहेगा। आईटी में आप यहाँ पे टेक महिंद्रा की बात करें या टीसीएस की बात करें, सब में पॉजिटिव व्यू है। तो टेक महिंद्रा में तो एक पॉजिटिव व्यू यहाँ पे बिल्कुल बरकरार रहेगा, इंक्लूडिंग आपका इसके टीसीएस के लिए। उसके अलावा एक जी काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आना चाहिए। तो 335 के सपोर्ट से 365 तक के अपसाइड यहाँ पे बनेंगे। और भारतीय ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं, वहां पे 720 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। तो ये 3-4 काउंटर है जहां पे आप पोजीशन कैरी कर सकते हो और मोमेंटम को एंजॉय कर सकते हो। चलिए, तो अगर आप देखें दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर जो चंदन ने टिप्पणी करी। कुणाल रामबिया साहब, आप बताइए कल के लिए क्या कैरी करेंगे? तो वीरू जी, मुझे एक जो काउंटर पसंद आ रहा है वो है अमारा राजा बैटरी। अब ये अगेन 52 वीक लो वाला काउंटर है। कम से कम 25 नवंबर से लेके अब तक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ये काउंटर आ चुका है। और जैसे हमने आईटीसी में फॉर्मेशन देखा था, बेस फॉर्मेशन, सिमिलर फॉर्मेशन इंट्राडे चार्ट में अमर राजा बैटरीज की लग रहा है। तो 625 पे चल रहा है, हम यहीं पे बाइंग की सलाह देंगे। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 615, जो यहाँ से 10 रुपया दूर होगा। और इसका जो पहला टारगेट बनेगा इंट्राडे, आई मीन शॉर्ट टर्म का जो टारगेट बनेगा वो 645 का बनेगा। और वहीं पे आता है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे, बिकॉज इसका पोजिशनल टारगेट ये सीरीज में हमें 660 तक का लग रहा है। तो अमर राजा बैटरी कैरी करना चाहेंगे। चलिए, आप हमारे जब बैटरीज कैरी करेंगे। और मैं आज आई थिंक आशीष बहती जी को पिछले 20 मिनटों में इतना याद किया कि वो जाने के बाद फिर लौट के आ गए। बहती साहब, हालांकि सबका योगदान है टेक महिंद्रा में। 3 दिन से 4 दिन से अगर आप देखें हमारी पूरी टीम काफ़ी टेक महिंद्रा को रिकमेंड कर रही थी, डेटा से काफ़ी प्रभावित थी। लेकिन आज के अगर आप देखें कहीं ना कहीं सहरा अभी के गले सिर बनता है। बताइए, टेक महिंद्रा को कैरी करेंगे या फिर कोई हायर स्ट्राइक्स कॉल ऑप्शन लेंगे और आपका कन्विक्शन ट्रेड? जी वीरू जी, सर्टनली टेक महिंद्रा को कैरी करेंगे। और काफ़ी अच्छा एक ब्लू स्काई टेरिटरी में आज स्टॉक है। तो 1700 का कॉल या 1680 की कॉल, 1680 की कॉल ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि 34 रुपये पे अवेलेबल है। उसे उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि 1700 इसकी क्रॉस करने की काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है। और इसमें जो एसएल लगाना है वो है 25 रुपये का। और हमें लगता है कि इसमें 50 से 55 रुपये तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। मेरा एक और कॉल जो मैं कैरी करना चाहूँगा वो है मुथूट फाइनेंस का। मुथूट फाइनेंस में आज काफ़ी अच्छी कॉल अनवाइंडिंग दिखी है, ऑलमोस्ट 1,20,000 क्वांटिटी, और 1500 के लेवल पे ऑलमोस्ट 60,000 लेवल का कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। अभी स्टॉक का पीसीआर जो चल रहा है वो भी काफ़ी फेवरेबल है, ऑलमोस्ट 0.7 तक का पीसीआर चल रहा है। तो हमें लगता है कि अगर जो इसका 20 डेमा है उसके ऊपर भी जैसे ही सरपास करेगा तो इसमें एक नई जोन क्रिएट हो जाएगी 1570 तक की। तो इसमें करंट लेवल पे पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि चार्ट पे भी एक राउंडिंग बॉटम का अच्छा पैटर्न बना है स्टॉक। और आज जिस हिसाब से एचडीएफसी में मूवमेंट आया है, तो ये पूरा फाइनेंशियल निफ्टी में शिफ्ट नया जनरेट कर रहा है। तो 1470 का एसएल लगाकर 1550 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए, तो 2 कॉल्स आपको लॉन्ग साइड पर मुथूट फाइनेंस में आती हुई दिख रही है। बीटीएसटी ट्रेड हिसाब सजेस्ट करते हुए, और कुछ समय पहले यहां पर असित जी जुड़े हुए थे, उन्होंने एक बढ़िया लॉन्ग ट्रेड सजेस्ट किया था। प्रकाश गाबा साहब को जोड़ते हैं। प्रकाश जी, ताबड़ तेजी, सबसे पहले व्यू दीजिए एचडीएफसी पर, यह भागता हुआ काउंटर, और फिर आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड कल के सत्र के लिए। जो शॉर्ट कवरिंग नजर आती है यहाँ पर शॉर्ट स्क्वीज होगा,
इसका टारगेट मुझे लगता है 2880 या 2900 तक जाने की पूरी कोशिश करता है। अगर किसी के पास नहीं है तो अब भी ले सकते हैं, बस 2750 का स्टॉप लगाना चाहिए HDFC में और मुनाफा मिलेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल मूव है, स्ट्रॉन्ग मोमेंट। स्टॉक जो मैंने इस वक्त चुना है वो है पॉलीकैब। स्लो मूव है, इंचिंग फॉरवर्ड मूव है। इसका टारगेट 2400 लगता है BTST के तौर पर। स्टॉप होगा 2325 का पॉलीकैब। चलिए, पॉलीकैब आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ऑलमोस्ट आप देखिए दिन के उच्चतम लेवल पर ये एक लो बीटा काउंटर है। 2355 आपके सामने है और कैश में फिलहाल 1.5 लाख शेयर हम लोग जोड़ते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, कैश में ही निफ्टी बहुत ही निकट 17400 के, और मेरे ख्याल से जो आपका एक्सपायरी पोल था उसका सबसे बुलिश एस्टिमेट भी फिलहाल छोटा पड़ता हुआ यहां पर बुल्स के लिए। एक बढ़िया मूव वीरेंद्र जी माइंड ट्री में भी आता हुआ दिख रहा है। यहां पर हम लोग अजीत मिश्रा साहब की तरफ से एक लॉन्ग कॉल को फोर्ज में तो देख रहे थे, लेकिन एक चार्ट चेक जरूर बनता यहां पर माइंड ट्री पर। डायरेक्टर साहब, मिश्रा साहब हैं क्या हमारे साथ? अगर हैं तो उनके सामने प्रस्तुत कीजिए माइंड ट्री का चार्ट। मिश्रा जी। तो शायद जी देखिए, अभी हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देर जरूर देखने को मिला था माइंड ट्री में भी, बट कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ मोमेंटम जो इसमें था मिड कैप IT स्पेस में, तो उसका एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट था, और उस रिट्रेसमेंट में भी इसने केवल अपने 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आके वहां पे एक बेस फॉर्म करके अब दोबारा से रिकवरी दिखा रहा है, जिस तरीके से दूसरे IT काउंटर्स में आ रहे हैं। एक मार्जिनल हर्डल दिखता है 4600 पे, उसके बाद आप देखेंगे इसमें नए हाईज बनते हुए। तो अभी के हिसाब से अगर आप कहें तो एक पोजीशन आप इनिशिएट जरूर कर सकते हैं, बट जो कन्विक्शन आएगा वो 4600 के ऊपर आएगा। 5000 तक के टारगेट्स के लिए आपके स्टॉप लॉस हो जाएंगे करीब 4450 के। जी, ये बिल्कुल हाँ, सही मौका मिश्रा साहब। यहां पर अपना कन्विक्शन ट्रेड भी शेयर कर लीजिए। कल पे ताबड़तोड़ तेजी हम लोग देख रहे हैं इस वक्त निफ्टी पे। देखिए, यहाँ पे मेरा कन्विक्शन आ रहा है SBI पे। SBI में अगर आप देखेंगे तो बहुत एक नैरो रेंज में आज ट्रेड हुआ है। 3 दिन के जो हाईज के पास ये क्लोज कर रहा है। पॉसिबिलिटी सेशन में हम देखेंगे 378 के ऊपर 478 के ऊपर एक ओपनिंग, और नियर टर्म में करीब 490-95 तक के लेवल्स। स्टॉप लॉस काफी छोटा है 472 का, तो SBI को आप लॉन्ग कर सकते हैं एज ए BTST ट्रेड। ओके, SBI पे आपको कन्विक्शन आ रहा है अजीत मिश्रा जी को, और SBI डे हाई पर है। HDFC बैंक लेके आइए जनाब, ये भी डे हाई पर आकर ट्रेड। आपका वो ट्रेड जो है कि कल कैरी करना चाहिए? वीरेंद्र जी, 2 ट्रेड रहेंगे। एक बजाज फिनसर्व, अगर इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 17,800 के लेवल पे, मुझे लगता है कि 18,000 का लेवल हमें दिख सकता है। बजाज फिनसर्व में अच्छा खासा मोमेंटम एंड ट्रेंड दिख रहा है इसमें। एंड सेकंड ट्रेड वुड बी MCX। अब ये थोड़ा ऊपर से रिट्रेस हुआ है। आई थिंक अगर इसको स्टॉप लॉस लगेंगे 1630 के लेवल पे फॉर इज टारगेट ऑफ अराउंड 1600 के लेवल तक। Just add couple of lines regarding the index. I do not know why अगर निफ्टी का इतना अच्छा मोमेंटम के बाद भी 17,400 में कोई कॉल अनवाइंडिंग नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि थोड़ा यूफोरिक अभी नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग द मोमेंट। नीड टू बी, जहां पे प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक करके या मे बी कुछ हेजिंग करके रखिए। आई विश कि हम इस टाइप हम रहे, बट वेरी कन्विंस्ड अबाउट इट। तो या तो आप अभी कन्विंस्ड नहीं है, अगर आप देखें सबसे